क्या किया आपने बीच में आके? आजा पीछे पीछे आ पीछे आ। चलो पीछे 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 भाई पीछे आओ। आ जाओ ना। कि आज हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं और क्यों बैठे हैं। हमारे साथी जिनकी बड़ी ज़्यादा हमारे साथ जो है इनकी शफ़क़त हमारे साथ रही, निर्दोष कुमार शर्मा जी इंचार्ज मैनेजर स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ, वो इसी महीने 31 तारीख को जो है वो रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट जो है ये जो बंदा मुलाजमत करता है तो आखिरकार उसने रिटायर होना ही होना होता है, ये जॉब का एक हिस्सा है। तो हम अपनी तरफ से निर्दोष शर्मा साहब को जो है वो मुबारकबाद पेश करते हैं कि बेदाग होकर वो इस डिपार्टमेंट से जो है वो रिटायर हो रहे हैं। अगर इनकी खिदमात की बात की जाए तो इनकी बहुत बड़ी खिदमात जो हैं वो इन्होंने यहाँ सरअंजाम दी हैं। जिस वक्त भी हमें जिम्मेवारियाँ ऐसी होती हैं जो आपके घर में वो पूरी नहीं कर पाते, तो रिटायरमेंट के बाद एक मौका रहता है कि जो कमियाँ घर में रही हैं अपनी फैमिली को टाइम देने का, वो पूरी करने का आदमी प्रयास करता तो जरूर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निर्दोष सर का वेलकम करूँगा, जो आज की महफ़िल की रौनक में अगर कहूँ तो वही आज की महफ़िल ये जो यहाँ पे जमी है तो उनकी शान में जमी है। तो बाकी जितने भी मेरे साथी जो मेरे डिपार्टमेंट से हैं या अनदर डिपार्टमेंट से यहाँ पे आए हैं तो हम सब उनका अपनी तरफ से वेलकम करते हैं। आरडीसी के चेयरमैन परवेज़ मलिक अफरीदी की तरफ से वेलकम करते हैं। तो रही निर्दोष सर की बात, तो कल से जो पार्टियों का सिलसिला है वो स्टेडियम में शुरू है। तो मैं बताता चलूँ कि मेरा जो अपने अगर पर्सनल रिलेशन की बात करूं निर्दोष सर से, तो मेरी इनकी पहचान नीरज की वजह से हुई, क्योंकि मैं और नीरज यूनिवर्सिटी से हम इकट्ठे रहे, 2-3 साल हमने इकट्ठे निकाले जम्मू यूनिवर्सिटी में। तो जब मैं पुंछ आया सर्विस ज्वाइन की तो सबसे पहले मुलाकात मेरी इनसे हुई कि ये मेरे चाचा जी हैं। तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये यहाँ मैनेजर हैं स्टेडियम में, वॉलीबॉल के कोच। तो 31 को सर रिटायर हो रहे हैं। तो जहाँ एक खुशी भी है कि ये अपनी सर्विस जितनी भी है कंप्लीट करके अपनी फैमिली में अब रहेंगे, उनको टाइम देंगे, क्योंकि जो भी इंसान सर्विस में रहता है तो उतना समय अपनी फैमिली को नहीं दे पाता। तो सर की जो लाइफ है वो आप सब जानते हैं कि काफ़ी उतार चढ़ाव उस इनकी ज़िंदगी में रहे। तो मैं कहूँगा कि काफ़ी स्ट्रांग होकर इन्होंने उन मुश्किलों का सामना किया। तो ये तो एक सच्चाई है कि इंसान जब पैदा होता है तो मरने का जो वक्त होता है वो भगवान के हाथ में है, वो लिखा जाता है उसी वक्त। अगर इस टाइम में वो पैदा हुआ है तो जब उसकी मौत है वो निश्चित है। तो जो एक सर्विस की अगर रूल की बात करूं तो वो सेम ही है कि जब इंसान किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करता है तो उस इंसान को पता होता है कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है और इसी मंथ में इसी डेट में मैंने इस साल को सर्विस को छोड़ देना है। 60 साल पहले 58 ईयर थी, अब वो 60 हो गई। तो वही सर की बात है कि 60 ईयर इन्होंने अभी कंप्लीट जो है इनके 31 को हो जाएंगे और ये डिपार्टमेंट को अलविदा कह जाएंगे। तो हम अपनी तरफ से अपने साथी जितने भी मेरे यहाँ बैठे हैं, सर ने मुझे कल एक बात इन्होंने कही थी कि मेरा जो थोड़ी सी जो पहचान इन्होंने बनाई वो एक इस टूर्नामेंट जो 4 साहिबजादे क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ चल रहा है तो इससे इन्होंने
कहा कि शायद मेरी ज़्यादा पहचान बनी है, तो अपनी जितनी भी मैनेजमेंट कमेटी मेरी खास करके यहाँ बैठी हुई है सर, मैं आपको बेस्ट विशेस कहूँगा अपने साथियों की तरफ से, क्योंकि इस मैनेजमेंट कमेटी में मैं अकेला नहीं, जितने भी साथी मेरे यहाँ बैठे हैं, चाहे उसमें अफरीदी की बात करूँ, इंद्रपाल बैठे हैं, मुमताज़ सर बैठे हैं, जई साहब बैठे हैं, या अमनदीप सिंह मिल्की हैं, इमरान शाह हैं, जितने भी ये सारे मेरे साथी इस मैनेजमेंट में हैं, तो मैं अपनी सारी मैनेजमेंट की तरफ को से आपको बेस्ट विशेस कहूँगा। आने वाली जो आपकी लाइफ है अच्छी तरह कटे और आप खुश रहें, यही इसी दुआ से मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सर। विजय सर, राहुल द्रविड़ क्रिकेट एकेडमी के चेयरमैन परवेज़ मलिक अफरीदी साहब, उनके साथ साथ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के जितने भी हमारे पीईटी टीचर हैं, उसके अलावा जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के जितने मुलाजमीन हैं और जो हमारे पुंछ के जो डिग्निटरी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, साथ ही साथ जो राहुल द्रविड़ क्रिकेट एकेडमी के बच्चे हैं, सबको आदाब व सलाम। कोई भी बंदा जब सर्विस में आता है तो मैं बीइंग एज ए प्लेयर उसको ऐसे ही देखूंगा कि वो एक टेस्ट प्लेयर की तरह होता है। उसको 2 इनिंग्स मिलती हैं अपनी लाइफ में। पहली इनिंग सर ने बहुत अच्छी खेली है और 31 को ये रिटायर हो रहे हैं, तो आजकल के इस दौर में अपना 60 साल का टेन्योर पूरा करना बहुत बड़ी बात होती है बगैर किसी दाग के, और मैं इनको ये मुबारकबाद देता हूँ सर को। और दूसरी मेरी बेस्ट विशेस रहेंगी इनकी जो आने वाली लाइफ है। जैसे हम उतना टाइम अपने फैमिली को नहीं दे पाते, तो मुझे पूरा यकीन है कि रिटायरमेंट के बाद ये अपनी फैमिली को इससे ज़्यादा बढ़ के जो है वो टाइम देंगे, और हमारे साथ जैसे ये पहले शाना बशाना चलते थे और ये आगे भी हमारे साथ ऐसे हमारी रहनुमाई करेंगे। और हमारे पुंछ से आज आप देखेंगे कि जैसे वॉलीबॉल हो गया, हैंडबॉल हो गया, क्रिकेट होगी या अदर डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, वो तभी मुमकिन हो सकता है जब हमें ग्राउंड मिलता है कहीं खेलने के लिए किसी भी प्लेयर को। हमारा अभी पिछला एक टूर्नामेंट हुआ था तो सर ने हमें बहुत सपोर्ट की उस टूर्नामेंट में, तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सर का, और इनकी जो आने वाली लाइफ है तो मैं उसमें बेस्ट विशेस कहता हूं। थैंक यू। आज के मेहमान जनाब निर्दोष कुमार साहब, स्पोर्ट्स इंचार्ज पुंछ, जो कि आज 31 दिसंबर को रिटायर होने जा रहे हैं, तो इनके बारे में कुछ बातें जो हमसे इन्होंने कई बार शेयर की। तो सबसे पहले हम अपनी तरफ से जो आज ये प्रोग्राम परवेज़ मलिक अफरीदी ने रखा, और साथ में जो यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल के जितने भी मुलाजमीन हैं, उसके अलावा जो हमारे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के मुलाजिम हैं, सबको सबसे पहले आदाब सलाम। उसके बाद जैसे कि क्योंकि हम इससे जहाँ ही कहीं भी हमें कोई डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप या कोई भी अपने यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का कोई प्रोग्राम यहाँ पे करवाना पड़ा, और कहीं भी हमने इनको फ़ोन किया या कहीं इनसे बात की, तो इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी कि हमारे उन प्रोग्रामों को इन्होंने कामयाब बनाने में, वो ग्राउंड का काम हो या कोई और भी जितने भी मसाइल थे वो इन्होंने हल करके हमें दिए। और साथ में हमारे कुछ भाई हैं जो एसोसिएशन से भी काम करते हैं, तो जब भी हमें उनको किसी भी स्पोर्ट्स की ज़रूरत मिली, जैसे क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप करवाते हैं तो जब तक डिस्ट्रिक्ट का जो इंचार्ज होता है स्पोर्ट्स काउंसिल का, जब तक वो लिख के ना दें तो तब तक कोई भी वो काम वहाँ पे अधूरा ही रहता है। वो उसको कामयाब करने के लिए इनका लेटर या इनका कहना, इनका ऑब्जर्वर वहाँ पे जब तक नहीं जाए तो वो सक्सेस है। आम लोगों का सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल जलाता है उसे उस्ताद कहते हैं। ये और मैं जितनी तारीफ़ इनकी की जाए उतनी कम, और हमारी खुशकिस्मती ये भी रही कि ये हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट के थे। अगर कोई बाहर से यहाँ पर स्पोर्ट्स मैनेजर होता स्टेडियम का तो बहुत सी रुकावटें आते हैं यहाँ पर गतिविधियाँ करवाने में, तो इन्होंने हमेशा से ही हमें प्रेज़ किया, यहाँ पर किसी किस्म की रुकावट नहीं आने दी। आज पूरी अगर थ्रू जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो इसमें डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है वो स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अगर किसी का उसमें कोई रोल है तो मैं कहूँगा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम के इंचार्ज जो है निर्दोष शर्मा जी, उनका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि हर टाइम यहाँ पर आपको पता भी होगा, यहाँ पर सलीम उर रहमान आए थे, उन्होंने कहा जब यहाँ पर देखी थी यहाँ स्पोर्ट्स की अलग अलग गतिविधियाँ हो रही थी, उन्होंने कहा था कि
अगर जम्मू कश्मीर में कहीं स्पोर्ट्स है तो वो सिर्फ पुंछ में है, और उसका हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा एक पिक्चर्स भी हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से 200 से ज़ायद लोग हर साल नेशनल खेलते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ, इनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पोर्ट्स को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इनकी खिदमत हैं। मैं अपने दिल से इनके आने वाले वक्त के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये फलें फूलें, और जब इनकी हमें ज़रूरत हो तो हम इनके लिए शाना बशाना इनके साथ खड़े रहेंगे। और ये हमेशा हमें प्रेज़ करते रहते हैं, ख़ासकर अगर रहबरे खेल की बात की जाए तो जब भी हम यहाँ आते थे ये कहते थे कि ये हमारे सोल्जर हैं। तो दिल से इनके लिए हमारी इज़्ज़त है। और ख़ासकर यहाँ पर बैठे हुए यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जितने भी जो पीएम साहिबान या पीटीज़ हैं, स्पोर्ट्स काउंसिल के जितने भी यहाँ पर मेंबरान मौजूद हैं, उसके अलावा जितने भी यहाँ पर राहुल द्रविड़ क्रिकेट एकेडमी के बच्चे मौजूद हैं, उन सबको मेरी तरफ से आदाब व तस्लीम। देखें, मैं यहाँ पर मुनासिब नहीं समझता कि मैं कुछ कहूँ, क्योंकि जितनी तफसील के साथ मेरे बड़े भाई विजय सर ने या फिर गुरविंदर सर ने, मंजूर जी ने तफसील के साथ उनके बारे में बताया, उनकी खिदमत को यहाँ पर बयान किया, मैं सिर्फ उसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा कि वो इस स्पोर्ट्स स्टेडियम की शान थे। तो हम हमेशा चाहेंगे कि जिस तरह उन्होंने इससे पहले हमें कोऑपरेट किया, तो आइंदा भी जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़े तो वो ज़रूर हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो मैं इस शेर के साथ कि छोड़ जाने पे परिंदों की मजम्मत की हो, तुमने देखा है कभी पेड़ ने हिजरत की हो, झूलती शाख से चुपचाप जुदा होने पर जर्द पत्तों ने हवाओं से शिकायत की हो। तो एक शेर के बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुठी बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। तो निर्दोष सर, हम आपकी खिदमत जो हैं उनको याद रखेंगे। हमेशा आपने हमें सपोर्ट किया, हमेशा जितनी भी स्पोर्ट्स फेडरेटरी थी पूंछ की उनको सपोर्ट किया। आपकी बदौलत यहाँ पर पीपीएल ऑर्गेनाइज़ हुआ, आपकी बदौलत यहाँ पर 4 साहबजादे जो टूर्नामेंट है वो शान व शौकत के साथ इस वक्त जारी और सारी है। तो पूंछ कप जितने भी क्रिकेट के यहाँ पर इवेंट हैं, चाहे वो हॉकी के हों, चाहे वो फुटबॉल के हों, तो मेरे ख्याल से ये आपकी बदौलत हो सका, क्योंकि आपने हमेशा इस बात को पहले रखे, जो यंग टैलेंट है पूंछ का उसको प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए, क्योंकि ये स्पोर्ट्स काउंसिल का ग्राउंड था। आपने हमेशा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जिससे हम बिलोंग करते हैं उसको भी कभी भी जब भी हम यहाँ पर आए तो आपने हमें कभी निराश नहीं किया। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। की महफ़िल के रूए रवां निर्दोष कुमार शर्मा जी और स्पोर्ट्स काउंसिल का पूरा हमारा अमला और हमारी तमाम कोचेज़, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के तमाम, और जितने भी हमारे क्रिकेट फेटर्निटी के यहाँ पर मैनेजमेंट के 4 साहबजादा मैनेजमेंट के जितने भी मेंबर्स यहाँ पर बैठे हुए, रहबरे खेल एसोसिएशन के, स्पोर्ट्स काउंसिल के और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के तमाम अमला जो यहाँ पर मौजूद है, और इंडिया टीम के कैप्टन शाह अजीज़ साहब, आप तमाम का मैं दिल की अमीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आप यहां पर तशरीफ़ लाए। देखिए, मेरा मानना ये है कि कोई भी शख्स जो ज़िंदगी में आपके साथ किसी टाइम में भी कभी भी ज़िंदगी में उसने एक अच्छा आपके साथ कोई काम किया हो, तो मैं समझता हूं कि इंसान वो है कि जो उम्र सारी उसकी नेकी को याद रखे। और मेरा कम से कम 20 साल का जो है टेनवर समझो या रिलेशन रखो या राब्ता रखो, या स्पोर्ट्स काउंसिल से हैं। और हमारे प्यारे बच्चों, जितने भी यहाँ पर राहुल द्रविड़ एकेडमी के जितने भी हमारे ट्रेनीज़ हैं, सबको मेरा आदाब, सलाम और सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं थैंक्स करता हूँ मिस्टर परवेज़ अहमद अफरीदी साहब का, जो कि चेयरमैन हैं राहुल द्रविड़ एकेडमी के, और पिछले कई सालों से पूंछ स्टेडियम के अंदर एक बहुत बड़ी रौनक बनाई है। एक अच्छा प्रोडक्ट है क्रिकेट का जो मैंने देखा है, जिसमें 5-5, 6-6 साल के बच्चे भी हैं। तो मैं इनका दिल की गहराइयों से, जो मेरी डिस्ट्रिक्ट यूनिट है स्पोर्ट्स काउंसिल की, उसकी तरफ से, अपनी तरफ से इनका थैंक्स करता हूँ।
और अभी यहाँ पर जो सभी मेरे भाइयों ने, साथियों ने इतनी अच्छी स्पीचें की हैं मेरे फेवर में, मैं इतना काबिल नहीं था, मगर आपने मुझे इतना काबिल समझा। सभी ने मेरे लिए इतने अच्छी गुड विशेस दी हैं। मेरी जो मेरा वर्क था यहाँ पर, जिस पोस्ट पर मैं था, आपने उसको रिकग्नाइज़ किया है। मैं दिल की गहराइयों से सबका धन्यवाद करता हूँ। मिस्टर गुरविंदर सिंह जी और जो उनकी टीम है पूरी, मिस्टर इमरान अहमद आरी के, जो कि एक यहाँ पर प्रेसिडेंटली एक 4 साहबजादे क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। तो मैं सबसे पहले एक बात मैं कहूँ आपको कि एक स्पोर्ट्समैन को एक सेकुलर होना सबसे पहले, उसमें एक स्पोर्ट्समैन सेकुलर होगा तो वो हमेशा, कोई भी स्पोर्ट्समैन हो या कोच हो या पीटी हो या कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई गुरु हो, उस्ताद हो, जब उसके अंदर सेकुलरिज्म है तो वो हमेशा कामयाब होगा। मैं अपने लिए नहीं कहूँगा, मेरे जब से मैं यहाँ पर 3 साल, मैंने 31 साल सर्विस की है, तो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है मुस्लिम बच्चे थे शुरू से, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो मेरे ट्रेनिंग रहे हैं। तो मैंने कभी ये नहीं चीज़ सोची ये बच्चा हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है। सबसे बड़ी बात ये नहीं कि मैं सेल्फ प्रेज करूं, मैं एक सेकुलर रहा हूं। क्लैपिंग करते हैं बच्चे, क्लैपिंग करते हैं। मैं कहूं कि जो आपकी टीम है आरिके की, मैं कहता हूं मैं हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का और डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स का थैंक्स करता हूं, हायर अथॉरिटीज़ का, कि जिन्होंने ये एक नई क्रिएशन की आरिके। मैं कहता हूं जो आरिके के टीचर हैं, ये नहीं कि आज उन्होंने मुझे शाल बनाए, यहाँ पर मेरी तारीफ़ें की, नहीं, उनका जो काम है, इतना अच्छा आउटपुट है, इतनी अच्छा प्रोडक्ट जो स्पोर्ट्स का छुपा हुआ टैलेंट जो है वो निकाल रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये वक्त बताएगा कि हमारे जितने भी आरी के टीचर हैं, अभी स्पोर्ट्स उनके सिर पर है। अभी हर डिस्ट्रिक्ट में, ये नहीं, मैं आपको कहूँगे, मुझे जो DYSSO ले भी है ना, वो भी जानता है निर्दोष कुमार कौन है। जो DYSSO कुपवाड़ा है उसको पता है निर्दोष कुमार कौन है। मैंने NH से पहले मैंने CBEd की गांधीपाल कॉलेज से, कब की 98, 89 और 90 में। तब मैं भरपूर जवानी में था और मेरी जो गेम थी वॉलीबॉल में फुल फॉर्म में थी। 1 साल के कोर्स में गांधरबल में, श्रीनगर में तकरीबन 3 मेजर टूर्नामेंट वॉलीबॉल के हुए और 3 मेजर टूर्नामेंट हमारी और मेरी टीम ने जीते। वॉलीबॉल गेम जो एक टीम गेम है, वो इंडिविजुअल गेम नहीं है। मेरे साथ जो प्लेयर थे, अब्दुल मजीद डार सुरंगकोट से, एक वली अहमद वो ZPO हैं, मोहम्मद जी के भाई हैं रजौरी में, उड़ी के 2 दोस्त मेरे जावेद उड़ी बारामूला के। एक अच्छी टीम थी जिस टीम को देखने के लिए वहाँ क्या हुआ कि गांधरबल में एक इतना बड़ा टूर्नामेंट हुआ वॉलीबॉल का, हमने फाइनल जीता। और आप यकीन करोगे, हमारे NA खान साहब वो DG यूथ एंड स्पोर्ट्स एज वेल एज सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल थे। फाइनल मैच इतना करोड़ था, 15,000 लोग थे उसमें, इतना अच्छा मैच हुआ। तो जो वहाँ पर मैंने गेम खेली, खान साहब ने बाद में अपनी वेलकम स्पीच में कहा कि भाई वो कश्मीरियों, आप इस निर्दोष कुमार की गेम देखे खुश हो गए, इसके भाई की गेम देखते हैं आप कृष्ण लाल की। तो जहाँ पर 20-20 किलोमीटर दूर से लोग आते थे उसकी गेम देखने के लिए। तो कहने का मतलब है कि हम खेले हैं एक अच्छा भाईचारा। मैं आप कुपवाड़ा टंगडर में मैंने टूर्नामेंट खेला है, उड़ी में कंपटीशन खेले हैं। मैंने 1 साल सर्विस की बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में। जब जॉब परमानेंट हुई तो मेरी पहली पोस्टिंग हुई बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में। तो मैंने कोई कश्मीर का स्पोर्ट्स काउंसिल ने तब क्या किया कि हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल थे शेख फजल साहब, उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में कोचिंग कैंप लगाए। उससे क्या हुआ कि हमारी पहचान बनी। मैं जगह जगह गया तो वहाँ पर लॉट ऑफ टैलेंट देखा, अपनी पहचान बनाई। कहने का मतलब है कि मेरे ज़्यादा दोस्त जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। आप जानते हैं, आप देखते भी हैं, सिख भी हैं। एक सरदार जी मेरे अभी यहाँ प्रेजेंट नहीं है, मिस्टर पम्मा, वो मेरे दोस्त हैं। उनके साथ दोस्ती कैसी हुई? दोस्ती, हम इकट्ठे क्लास फेलो थे, वो हॉकी का प्लेयर थे, मैं वॉलीबॉल का था।
हमारा कुछ खास इतना लाजन नहीं था। इस पुंछ स्टेडियम को डेवलप करने में श्री स्वर्गीय श्यामलाल जी, मिस्टर रामेंद्र सिंह पम्मा और मुश्ताक कोच साहब की थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है इस स्टेडियम को डेवलप करने में। हमने कई बार, मैं आपको समय की कमी है ज़्यादा नहीं बताऊंगा, एक बार जब गुलाम नबी आज़ाद साहब सीएम थे जम्मू कश्मीर के, वो यहाँ पर पहुँच आए, हमें रात 11 बज गए, हम 3-4 आदमी थे, 11 बज गए कि हमारी उनसे मुलाकात हो, मगर 11 बजे तक हम खड़े रहे, सर्दी का मौसम था, हमारी मुलाकात नहीं हो पाई उनसे। फिर हम दूसरे दिन सुबह मिले, यानी हमने इस स्टेडियम के लिए भीख मांगी। जो भी अफसर आया, कोई भी, चाहे गवर्नर रूल था, कोई एडवाइज़र आया, कोई मिनिस्टर आया, हमने कहा भाई इस स्टेडियम को बनाओ, इस इंडोर हॉल को बनाओ। करते करते ये कोई हमने एहसान नहीं किया, ये फ़र्ज़ था हमारा। मैंने घर बैठ के जॉब की है और अच्छी स्टार्टिंग से मेरी अच्छी सैलरी थी उस मालिक की कृपा से, तो मैंने काम किया, मैंने कोई एहसान नहीं किया। हर आदमी को, आज के टीचर आपने क्या लेना है, आप स्कूल में जाओ, बैठो, गप लगाओ, वो खेलो वहाँ पर, क्या कैरम तो आ जाओ वापस, नहीं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है बड़ी अच्छी, आपकी जो क्या ग्रिपिंग है स्पोर्ट्स में, तो मेरी गुड विशेस आपके साथ हैं। हमारे बीच में शाह अजीज साहब बैठे हैं, घर से अच्छे हैं, अच्छे ख़ानदानी हैं, क्या कमी है इनको किसी बात की, मगर क्या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, कल भी हमारे बीच में थे, आज भी यहाँ बैठे हैं। तो कहने का मतलब है ये हर आदमी जब कंट्रीब्यूट करता है तो स्पोर्ट्स आगे बढ़ती है। एक बार मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अपने शकूर अहमद वानी एसएसपी थे, तो डीसी AK साहू साहब थे, एक स्पोर्ट्स रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन थी, एक अपने वानी साहब ने आपने एक बड़ी बार टूर्नामेंट कराना है अच्छा सा, जहाँ पर हर मज़हब के लोग ताकि उसमें इन्वॉल्व हों। मैंने कहा सर मैं कराऊंगा, और मेरा बहुत बड़ा साथ मिस्टर RP शर्मा ने दिया है, यहाँ जो सुपरवाइज़र हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ एट प्रेजेंट। हम दोनों आदमी ने वहाँ पर एक बड़ी बार टूर्नामेंट कराया जिसमें 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। 6 दिन टूर्नामेंट चला, 6वें दिन फाइनल मैच हुआ। फाइनल मैच पिंटो क्लब पुंछ और वर्सेस 27 मद्रास एक टीम थी यहाँ आर्मी की, उसके बीच हुआ। DC साहू साहब वहाँ बैठे थे, बहुत बड़ी गैदरिंग थी, अच्छा मैच हुआ, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। क्या हुआ कि जब फाइनल ख़त्म हुआ, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, तो मेरी तरह जैसे स्पीच कर रहा हूँ, तो शकूर अहमद वानी साहब ने जब स्पीच करने की शुरू की, तो वो उन्होंने कहा भाई मैं मुबारकबाद देता हूँ, मेरे लिए हमारा नाम लिया नजरों का, कहा भाई एक बात की मुझे दुख है, बड़ी कमी है, वो कमी ये है टूर्नामेंट बहुत अच्छा हुआ, फाइनल मैच हर कम्युनिटी का आदमी यहाँ मैंने देखा, ये मुबारकबाद के